ख़ास तौर पर ख़वातीन को यहाँ पर जमा किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ बिल के सिलसिले में जो बातें हुकूमत से कहनी हैं वो बोर्ड ये चाहता है कि पहले मुसलमानों के अंदर इस सिलसिले में बेदारी पैदा हो और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के सिलसिले में बेदारी पैदा हो। और अब तक वक्फ बिल के सिलसिले में JPC के सामने जो नुमाइंदगी करनी थी वो भी की जा रही है, वो हो गई है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत को बताया जाए कि आप जो लोग इसके स्टेक होल्डर हैं उनसे बात किए बग़ैर अगर कोई आप काम करते हैं तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। तो इसके लिए बेंगलुरु के अंदर 24 तारीख को जो इजलास हो रहा है उसमें सिर्फ इजलास करना मकसद नहीं है। दो काम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही हैं। एक काम तो ये है कि हमारी ख़वातीन को, हमारी आवाम को ये बताया जाए कि सबसे पहले हमारा काम है कि हम अपने शरीयत की हिफाजत खुद अपने घरों के अंदर करें और अब दीन पर ख़ुद हम चलें। जब हम दीन पर चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो हमारे दीन को ख़त्म कर सके। दूसरी बात यह है कि हम इसके ज़रिए, इस गैदरिंग के ज़रिए हुकूमत को एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि इस जो बिल आप लाने जा रहे हैं पूरी हिंदुस्तान की मुस्लिम आवाम इसके ख़िलाफ़ है। चंद लोग जो अपने मफाद के लिए JPC के सामने जो बातें आकर कही हैं और बिल की हिमायत में बात की हैं, जिसके ज़रिए बताना चाहते हैं कि वो मुसलमानों के क्या नहीं है, नुमाइंदे नहीं है, सारी कौम एक साथ मुसलमान है, इसको बताने के लिए इजलास किया जा रहा है। ये ख़वातीन के अंदर बेदारी का एक प्रोग्राम चल रहा है। 20 तारीख को और भी बड़ा प्रोग्राम होगा। ये आज का जो ख़वातीन का प्रोग्राम था ये एक वक्फ बिल का जो प्रोसेस चल रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, उसके मुखालिफत में एक बेदारी के मुहिम चला रहे हैं। उसका एक पहली कड़ी थी बिल संग्रह में, आज मस्तूरात का प्रोग्राम है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम पूरे शहर में होने जा रहे हैं। मैं एक कन्वीनर के हैसियत से आज शिरकत की और उसी फिक्र को लेकर कि औरतों का एक बड़ा रोल रहा है हमेशा शरीयत के मामले में। पुरानी हिस्ट्री भी है हमारे मस्तूरात की, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री भी है जहाँ पर मस्तूरात ने बड़ा काम किया है। तो इसलिए मस्तूरात को भी हम तैयार करेंगे और उनको समझाएंगे कि वक्फ बिल क्या है, वक्फ बिल की मुखालिफत कैसा करना है। और मस्तूरात को भी 20 तारीख को जोड़ेंगे खुदूस ईदगाह में, ताकि अन्य हज़ारों की तादाद में जोड़ेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हुकूमत पर दबाव लाए कि इस बिल को रद्द करें। पूरे बेंगलुरु शहर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ख़वातीन में बेदारी लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। जो आज 6 तारीख को SRK शादी महल दीरसंद्रा में ये पहला प्रोग्राम है पूरे बेंगलुरु शहर का ख़वातीन का। आपने देखा होगा हमारा जो अंदाज़ा था 1,500-2 हज़ार मुश्किल से आएंगे, लेकिन तकरीबन 3,000 से ज़्यादा, 3,500 या तकरीबन 4,000 के करीब मस्तूरात यहाँ पहुँची और बहुत जज्बे के साथ हमने ऐलान किया था कि मगरिब के बाद जलसा शुरू होगा, लेकिन मगरिब से पहले ही माशाल्लाह बहुत सारी ख़वातीन जज्बे के साथ यहाँ आई और बहुत देर तक अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के बयान को उन्होंने सुना है। बहुत अहम पैगाम जो हज़रत ने दिया है कि असल जो है हम खुद अपनी शरीयत पर अमल करने वाले बन जाए तो कोई ताकत इंशाअल्लाह हमारी शरीयत को ख़त्म नहीं कर सकेगी। और मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक इलाके का ये जलसा हुआ जिसमें 4,000 के करीब औरतें पहुँची हैं, हमारी माएँ और बहनें पहुँची हैं, बड़े जज्बे के साथ पहुँची हैं। खुद्दूस साहब ईदगाह में 20 तारीख को जो जलसा 11 बजे से लेकर 2 बजे तक होने वाला है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ सिर्फ एक इलाके में जब 4,000 के करीब पहुँची हैं, पूरे बेंगलुरु शहर का हो रहा है तो लाख के करीब शायद हो सकता है।
हमारी माएँ और बहनें जज्बे के साथ वहाँ पहुँचेंगी और शरीयत से मोहब्बत और अज़मत और शरीयत की हिफाजत के सिलसिले में अपने जज्बात का वो इजहार करेंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आज के इस जलसे को कबूल फरमाए और इस जलसे को कामयाब करने के लिए जितने हजरात ने ताउन किया है अल्लाह ताला सबको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। मसाजिद फेडरेशन शांति नगर और इसके अलावा हमारे महल्ले के नौजवानों ने और इसके अलावा हमारी मस्तूरात ने भी बहुत सारी खिदमत अंजाम दी हैं। अल्लाह सब की खिदमत को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। मेहनत की जिसकी वजह से मुसीबत करी। इंशाअल्लाह आप लोगों की ये मेहनत से अल्लाह चाहा आपकी दुआओं से सब लोग ये इजलास होने तक अपने अपने घरों के अंदर दुआ का एहतमाम करो, सदक़े का एहतराम करो। ये अल्लाह हमारी मसाजिद और मदारिस और वक़्फ़ की बात के लिए जो गैर दुश्मन इसके खिलाफ कर रहे हैं अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। दुआओं की कसरत करें, अल्लाह से मांगें, जिस तरह से अपने बच्चों के लिए मांगते हैं अल्लाह के दीन के लिए मांगें। और 20 तारीख को वक्त पर सब लोग वहाँ पहुँचे और 24 तारीख को अपने मर्दों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को तश्कील करके भेजे कि पर वो वहाँ जाए। ये दीन का मसला है। तो इसके लिए ये इजलास बुलाया गया। लंबी बात हो गई। मेरा जी चाह रहा था कि इतने ख़वातीन हैं उनके सामने तहफ़्फ़ुज़ शरीयत की जो असल काम है उसकी कुछ बातें आ जाए। इस इजलास कामयाब उस वक्त होगा आप तय करके जाएं इंशाअल्लाह। यहाँ से अल्लाह के सामने